एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सोलरम योन के पास कैफे में बैठी होती है और जुहान यहाँ पर कॉफी लेने के लिए आता है, जिसको वेटर कार्ली कहकर बुलाती है। ये सुनकर सोलरम तुरंत खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है जुहान उसकी तरफ चलकर आ रहा होता है। सोलरम उसको कुछ बोलने वाली होती है बट वो सामने से निकल जाता है बिकॉज वो योन के पास आता है। योन उससे पूछ रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहान कहता है, मैं यहाँ किसी काम के लिए आया था बट तुम यहाँ पर क्यों हो? सोलरम इन दोनों को देखकर सोच रही होती है, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या ये फ्रेंड्स हैं या फिर क्लासमेट्स? तभी जुहान योन से गेम खेलने के लिए चलने के लिए पूछता है बट योन मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ एक फ्रेंड के साथ हूँ। ये सुनकर जुहान यहाँ से निकल जाता है। तभी सोलरम भी योन को बाय बोलकर जुहान के पीछे चली जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। जुहान उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? सोलरम उसे बताती है, मेरा नाम सोलरम है और मैं यहाँ एक फ्रेशर हूँ। मैं बस तुम्हारा गेमिंग निकनेम जानना चाहती हूँ। सोलरम को पूरी उम्मीद होती है कि वो कार्ली है, लेकिन जुहान सोलरम के रिप्लाई में रूडली कहता है, भला मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, आखिर तुम हो कौन? इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोलरम मिन्हा के साथ होती है और उसको जुहान वाला सीन बताते हुए कहती है, मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। जिस पर मिन्हा कहती है, मुझे तो ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगा। अगर कोई स्ट्रेंजर मेरे पास आकर मेरा निकनेम पूछेगा तो मेरा भी सेम ही रिएक्शन होगा। ये काफी नेचुरल है और तुम सब चीजों में इतनी जल्दी मत करो। मुझे तो उस पर डाउट है कि वो कार्ली है भी या नहीं। तुम उसको धीरे धीरे जानने की कोशिश करो। सोलरम कहती है, ठीक है। नेक्स्ट डे सोलरम स्कूल जाते हुए सोच रही होती है, शायद मीना सही कह रही थी, वो बिल्कुल भी कार्ली जैसा नहीं है। कार्ली उसके जैसा रूड और अनोइंग नहीं था। वैसे भी कार्ली को फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन मैंने जुहान के पास तो कोई भी कैमरा नहीं देखा। मैंने बस उसके लिए कार्ली का नाम सुना था। लेकिन फिर भी मुझे एक बार चेक करना होगा कि वो कार्ली है या नहीं। मुझे उसके क्लोज जाना होगा। ये सब सोचते हुए वो अंदर जाती है और बुक्स बाय करने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसको नामो और उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से उनको कितनी एम्बेरसमेंट फील हुई थी जब तुमने ड्रिंक करने के बाद उसको इतना सब बोला और तुम्हें लगता है वो तुम्हारा गेमिंग वाला फियांसे है। इस पर सोलरम सॉरी बोलते हुए कहती है कि उस रात मैं नशे में थी, मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से मैंने उसे गलत समझ लिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ये लड़कियां कहती है, अगर तुम्हें सच में सॉरी फील हो रहा है तो चलो हमारे लिए बुक्स बाय करके लेके आओ। ये सोलरम को बुक्स के लिए पैसे देकर यहाँ से चली जाती हैं। सोलरम के बारे में बात करते हुए ये लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जुहान ऑलरेडी यहाँ पर बैठा होता है। नामो उससे पूछ रहा है, क्या तुम सोलरम को जानते हो जो अभी नई लड़की क्लास में आई है? सुहान को सोलरम के बारे में याद होता है बट वो कुछ नहीं बताता है और पूछता है, क्या मुझे उसके बारे में जानना इतना जरूरी है? तो ये लड़की बताती है कि उस लड़की ने बताया था वो और योन एक गेम में फियांसे है, जिसकी वजह से उसने सेरेमनी में रोते हुए सीन क्रिएट कर दिया था। तभी नामो की वीडियो देखते हुए कहता है, क्या नहीं बताया था उसने उस गेमिंग वाली लड़की का, कार्ली टाइप कुछ। ये सुनते ही जुहान काफी हैरान हो जाता है और नामो से फोन लेकर वो वीडियो देखने लगता है। इसी बीच योन भी यहाँ पर आ जाता है। सुहान को वीडियो देखते हुए देखकर योन थोड़ा अजीब बिहेव करता है, लाइक उससे नजरें चुरा रहा होता है एंड यहीं पर बैठ जाता है। इधर दूसरी तरफ सोलरम और गोंगजुआ बुक्स लेकर आती हैं। यहाँ पर गोंगजुआ सोलरम को सुहान के बारे में बता रही होती है कि वो काफी काइंड एंड हैंडसम है। चाहे कितनी भी क्यूट लड़की हो, वो किसी को भी डेट नहीं करता। वो बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट है। यहाँ तक कि क्लास में किसी ने भी उसका फेस ढंग से नहीं देखा बिकॉज वो क्लास में बहुत कम आता है। ये सब सुनकर सोलरम सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। वो कभी कभी क्लास आता है। इन सब के बाद ये लोग क्लास में आ जाते हैं। सोलरम सबको उनके बुक्स से देती है और सुहान के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। हालांकि उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पर सुहान बैठा है। सोलरम यहाँ बैठकर सोचने लगती है, मैं एक ऐसे लड़के के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हूँ जो क्लास में आता ही नहीं है। तभी वो यहाँ पर सुहान को देखती है और हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर सुहान कहता है, तुम नहीं चाहती मैं यहाँ बैठूं तो मैं यहाँ से कहीं और जगह बैठ जाता हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। सोलरम सोचती है, मुझे इसके क्लोज जाने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा और वह सुहान का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज मत जाओ। हालांकि ये सब बोलकर वो थोड़ा एम्बेरस भी फील करती है कि मैंने क्या बोल दिया, बट उसकी बात सुनकर सुहान यहाँ पर बैठ जाता है। इसी बीच टीचर क्लास में आ जाती है जो कि एक ऑनलाइन गेम की फाउंडर भी होती है। वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उसने एक गेम में कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है, जिस कैरेक्टर को वो सभी स्टूडेंट्स को गैस करने के लिए कहती है। यहाँ पर जुहान वो कैरेक्टर गैस कर लेता है एंड यहीं पर बातों बातों में जुहान बताता है कि वो गेम में एक मैक्स प्लेयर है। ये सुनकर सोलरम सोचती है, ये मैक्स प्लेयर है, ये पक्का कार्ली है बिकॉज कार्ली भी गेम में मैक्स प्लेयर है। क्लास स्टार्ट होते ही सोलरम इतनी बोर हो रही होती है कि उसको नींद आने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि क्लास खत्म होने के बाद मैं इससे क्या बात करूंगी। यहाँ पर वो हर तरीके से उससे बात करने का इमेजिन करती है, लाइक प्यार से एंड गुस्से से, बट वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इतना सोचते हुए वो सो जाती है और नींद में गिरने वाली होती है। बट सेम टाइम पर जुहान अपना हाथ उसके फेस के नीचे रख लेता है। क्लास खत्म होने के बाद जब सोलरम उठ जाती है तो जुहान का हाथ देकर कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज जुहान के हाथ पर उसका स्लाइवा लग जाता है। वो अपनी शर्ट से उसको साफ करने लगती है। जुहान कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? सोलरम कहते हैं, मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। जिस पर जुहान कहता है, तुम्हें नहीं लगता टिश्यू से इसको क्लीन करना ज्यादा बेहतर रहेगा?
तो वो इसको टिश्यू से साफ कर देती है। इसके बाद जुहान क्लास से जाने लगता है तो सोलरम उसको अपने साथ गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे चलने को बोलती है, बिकॉज वो चेक करना चाहती थी कि वो कार्ली है या नहीं। जुहान मना करने वाला होता है, बट वो अचानक योन को देखता है एंड योन को देखकर वो सोलरम को हाँ बोल देता है। आई डोंट नो वाई। एंड इसके बाद ये लोग इंटरनेट कैफे में गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। तो सोलरम सोचते हैं कि अब मुझे पता चल जाएगा ये कार्ली है या नहीं, बिकॉज अगर वो कार्ली हुआ तो उसकी आईडी से पता चल जाएगा, जिस आईडी से वो गेम में लॉगिन करेगा। लेकिन जुहान यहाँ पर अपनी रियल आईडी से लॉगिन ही नहीं करता है, वो अपनी सेकंड आईडी से लॉगिन करता है कि मेरा रियल अकाउंट अभी बंद है। ये सुनकर सोलरम को गुस्सा आता है कि मेरे पास सच जानने का यही एक रास्ता था, बट उस पर भी इसने पानी फेर दिया। इसके बाद जुहान सोलरम को बदले में कुछ गिफ्ट देने के लिए कहता है, बिकॉज वो उसके कहने पर यहाँ तक गेम खेलने के लिए आया होता है। वो गेम के अंदर ही एक आइटम को मांगता है। सोलरम मना करते हुए कहती है कि एक कपल आइटम है जो कि मेरी और कार्ली की है, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती हूँ। जुहान कहता है तुम मुझे क्यों नहीं दे सकती हो, अब तो तुम्हारे उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया, उसने तुम्हें डंप कर दिया है। सोलरम कहती है तुम्हें किसने बोला उसने मुझे डंप कर दिया है। जुहान कहते हैं मैंने सब सुना, जो भी तुमने सेरेमनी में सीन क्रिएट किया था, तुम डंप होने के बाद सबके सामने रो रही थी। सोलम को काफी गुस्सा आता है और वो गेम की सारी आइटम जुहान को दे देती है कि तुम सब रख लो। गेम खेलने के बाद ये लोग बाहर आते हैं तो जुहान कह रहा होता है तुमने देखा मैं गेम जीत गया और तुम्हारी आइटम्स भी ले ली, जिस पर सोलम कहती है तुम इसलिए जीत गए बिकॉज मैंने अपनी सारी स्किल्स यूज नहीं की थी, तुम बस एक गेम जीते हो। जुहान कह रहा होता है मैं सोच रहा था किसी का गेम और रियल नेम एक जैसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर सोलम की बात कर रहा होता है, जिस पर सोलम कहती है एटलीस्ट मैं तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ। जुहान कहता है क्यों, मैंने क्या किया है। सोलम कहती है कार्ली, मैंने किसी को कैफे में तुम्हें कार्ली बोलते हुए सुना था, तुम सबको बता क्यों नहीं देते हो कि तुम ही कार्ली हो। जुहान कहता है तुम फिर से हम सब के बारे में बात कर रही हो। सोलम कहती है एक्चुअली जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ वो इतना ही बोलती है। तो जुहान उसकी बात बीच में काट कर कहता है अगर मैं वो पर्सन होता भी तो तुम्हारे सामने यही प्रिटेंड करता है कि मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। सोलम हैरान होकर कहती है कि मतलब। जुहान कहता है अगर मैं कार्ली होता तो ये मैं तुमसे हमेशा हाइड करता। सोलम थोड़ी सैड होकर रीजन पूछती है, जिस पर जुहान कहता है बिकॉज मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना बहुत एम्बेरसिंग है। जिस पर सोलम कहती है तुम कार्ली नहीं हो सकते हो, वो तुम्हारी तरह इतना शेमलेस पर्सन नहीं है। सुहान कहता है तुम सही कह रही हो। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। सोलम इसके बाद लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और साथ ही जुहान की बुराई कर रही होती है कि वो कितना अनोइंग है, वो तो कार्ली हो ही नहीं सकता है, पता नहीं वो मुझे कैसे मिल गया। यहाँ पर सोलम को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो एक बुक ऊपर रख रही होती है, तभी यहाँ पर योन आ जाता है और उसकी बुक रखने में हेल्प करता है। सोलम उसको देखकर थोड़ा शाई फील करती है। योन कहता है तुम जुहान के बारे में बात कर रही हो। सोलम कहती है तुम्हें कैसे पता। योन कहता है मैंने तुम दोनों को क्लास में बात करते हुए देखा था। जिस पर सोलम कहती है बिकॉज मुझे लगा वो कार्ली है, जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ उसका निकनेम कार्ली है। योन कहता है तुम उस आदमी से रिवेंज लेना चाहती हो। सोलम कहती है जब भी मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझे बिना बताए अचानक गायब हो गया तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, बट वो इतना भी बुरा नहीं है। बहुत टाइम पहले कार्ली ने मुझे एक बार बचाया था। जब भी मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ तो मैं उससे हेट नहीं कर पाती हूँ। एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं सोलम घर जा रही होती है और सोचती है मुझे लगता था इतने टाइम से मैं कार्ली से रिवेंज लेना चाहती हूँ, बट सच कहूँ तो मैं ये कंफर्म करना चाहती थी कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। यहीं पर दूसरी तरफ हम जुहान को देखते हैं जो एक कैट को खाना खिलाते हुए उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। यहाँ पर उसके पास एक कैमरा भी होता है। वो सोलरम के बारे में सोचकर कहता है मुझे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा सोलरम। सोलरम घर आती है और सैड होकर मन ही मन कहती है मुझे लगा था जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो वापस आएगा और वापस आकर मुझे एक्सप्लेन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड इतना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुहान को उसके घर में देखते हैं, तभी यहाँ पर योन भी आ जाता है बिकॉज ये लोग साथ में रहते हैं। योन पूछता है तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है, कुछ हुआ है क्या। जिस पर जुहान कहता है मेरे पास बुरा फील करने के जैसा कुछ भी नहीं है। योन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह उस इंटरनेट कैफे में जाता तो मैं तो बहुत फन करता। जुहान कहता है तुमने मेरी तरफ इशारा किया था इसलिए मैं वहां पर गया, वरना मैं वहां कभी जाता ही नहीं। योन यहाँ पर उससे पूछ रहा होता है कि तुमने सोलरम से क्या बोला, जिसके रिप्लाई में जुहान कहता है अगर मैं उससे दोबारा मिला तो उस रिलेशन से हमें सिर्फ हर्ट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ सोलरम लेटी हुई सोच रही होती है कि अगर जुहान और योन कार्ली नहीं है तो आखिर कार्ली है कौन, मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ, बट मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। यहाँ पर ये दोनों अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। योन कैलेंडर की तरफ देखकर कह रहा होता है बस कुछ ही दिन बाकी है, किस चीज के लिए वो अभी हमें मालूम नहीं होता। देन सोलरम के पास कार्ली की साइड से एक मैसेज आता है कि मुझे ढूंढना बंद करो। ये मैसेज देखकर सोलरम काफी ज्यादा सैड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।